हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बात करते हैं हम किंगडम प्लांटे की। ओके, ये जनरली मल्टी सेलुलर और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनके करेक्टर्स हैं, ऑटोट्रॉप्स होंगे, मतलब अपना खाना खुद बनाएंगे। सेल्स में जो है लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होगा, और जो सेल वॉल होगी वो सेलुलोज की बनी होगी। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोमेटिकली ऑटोट्रॉपिक है, और रिजर्व फूड मटेरियल जो है वो स्टार्च है या और फैट है। तो ये जो प्लांट्स हैं ये नॉन मोटाइल, मतलब मूव नहीं कर सकते। बीइंग एंकर टू द सबस्ट्रेटम, जहाँ पे उगाए जाते हैं वहीं पे एंकर हो जाते हैं, है ना। अ फ्यू फॉर्म्स आर फ्री फ्लोटिंग इन फ्रेश और सी वाटर। कुछ ही ऐसी फॉर्म्स हैं जो फ्रेश वाटर या सी वाटर में फ्लोट कर रही होंगी। ग्रोथ ऑफ प्लांट इज इंडेफिनिट है। ओके, और जो न्यू ऑर्गन्स हैं वो कंटिन्यूसली ऐड होते रहते हैं थ्रू आउट द लाइफ। ओके, आपने देखा होगा पत्ते अगर झड़ जाते हैं तो फिर से नए आ जाते हैं, तो वो क्या है, न्यू ऑर्गन्स जो हैं वो ऐड हो रहे हैं। प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स ऑफ फूड इन द बायोस्फीयर। बायोस्फीयर की जो साइकिल है उसमें प्लांट्स क्या एक्ट करते हैं, प्रोड्यूसर से एक्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन क्या है किंगडम प्लांटे की, इसको आगे जो है क्लासिफाई किया गया है किसमें, ग्रुप्स में। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। ओके, थैलोफाइटा क्या होते हैं, एल्गी, जो कि एक्वेटिक होते हैं या मैराइन भी हो सकते हैं। एक्वेटिक का मतलब वो किसी भी वाटर बॉडी, मैराइन मतलब या सिर्फ सी से रिलेटेड, ओशियन से रिलेटेड। उसी तरह से ब्रायोफाइटा आ गया, इसमें लिवरवर्ट्स एंड मॉसिस होते हैं। टेरिडोफाइटा आ गया, ये वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स होते हैं। फ्लावरलेस और सीडलेस प्लांट्स होते हैं। जिम्नोस्पर्म आ गया, और जिनमें सीड्स जो है एक्सपोज्ड होते हैं। और एंजियोस्पर्म जिनमें फ्लावर्स एंड फ्रूट्स प्रोड्यूस होते हैं। तो हम एक एक की बात करेंगे अलग अलग से। थैलोफाइटा क्या हुए, थैलोफाइटा इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर है या जो इनकी प्लांट बॉडी है वो क्या रहती है, अनडिवाइडेड मास ऑफ सेल्स में रहती है, इस तरह की। देखो, अनडिवाइडेड है। ओके, मतलब जो है प्लांट्स की ऐसे डिवाइड करे तो क्या आता है, रूट, स्टेम, लीव्स। बट ये ऐसे इस तरह से डिवाइड नहीं हुए हैं, थैलस लाइक स्ट्रक्चर है। ओके, इसलिए इसको थैलोफाइटा बोला जाता है। और इसमें कॉमनली एल्गी भी बोला जाता है इसको। मोस्ट प्रिमिटिव एंड सिंपल प्लांट्स, मतलब सबसे पुराने वाले प्लांट्स जो हैं आपको इस ग्रुप के अंडर मिलेंगे। ओके, वेस्कुलर सिस्टम इनमें नहीं होता। और जो है ये एक्वेटिक, बोथ फ्रेश वाटर एंड मैराइन। एक्वेटिक होती हैं एल्गी, फ्रेश वाटर में भी मिलेंगी या फिर मैराइन में भी मिल जाएंगे। मैराइन का मतलब होता है ओशियन या सी। Some are terrestrial, inhabiting the moist place. They exhibit autotropic mode of nutrition. वो आपने पढ़ लिया, ऑटोट्रॉपिक मतलब अपना खाना खुद बनाएंगे। अब फोटो ऑटोट्रॉप्स जो है इनको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। ग्रीन पिगमेंट इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और ये सनलाइट की हेल्प से फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बना लेते हैं। अब इनकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से बनी होती है, रिजर्व फूड स्टार्च है। और सम एल्गी जो है एसेसरी पिगमेंट्स एक्वायर करते हैं जो अदर कलर के होते हैं, जैसे रेड हो गया, रेड एल्गी हो गया, ब्राउन एल्गी हो गया, येलो एल्गी हो गया, तो उनमें इस तरह के पिगमेंट होते हैं। एंड अकॉर्डिंगली दे हैव बीन क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप सच एज ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी। ओके, तो ये क्यों है, इसमें ग्रीन पिगमेंट है, इसमें रेड पिगमेंट है, उसमें ब्राउन पिगमेंट है। ओके, पिगमेंट के नाम आप बड़ी क्लासेस में पढ़ते हो जाके। सम ऑफ द एल्गी लाइक क्लेमाइडोमोनास, ये एल्गी का नाम है, आर यूनिसेलुलर है। यहाँ पे आपने स्ट्रक्चर देखा, ये देखो, ये है क्लेमाइडोमोनास, एक ही सेल है। ओके, और कुछ जो है कॉलोनियल होते हैं, जैसे वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स का एग्जांपल दिया है इन्होंने, नहीं यहाँ पे नहीं दिया है। वॉलवॉक्स जो होते हैं कॉलोनियल होते हैं। फिलामेंटस अनब्रांच्ड, स्पाइरोगायरा ये फिलामेंटस है और अनब्रांच्ड है, नो ब्रांचेस। ओके, स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, इडोगोनियम, इडोगोनियम का नहीं दिया यहाँ पे, इसी की तरह होता है इडोगोनियम। फिलामेंटस ब्रांच्ड होगा, कैरा, ये देखो, क्लेडोफोरा, ये ब्रांच्ड है, और विद लार्ज थैलस, फ्यूकस या सेरगेसम। ओके,
मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है इनका जनरली एसेक्सुअल होता है, बट कई बार जो है कुछ फॉर्म्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो जाता है। द कंटेंट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू स्पोर्स और गैमीट्स। तो स्पोर्स और गैमीट्स के थ्रू जो है इनकी रिप्रोडक्शन होती है। सेक्स ऑर्गन्स जब प्रेजेंट होते हैं तो वो सिंपल होते हैं और सिंगल सेल्ड होते हैं। फर्टिलाइजेशन नॉट फॉलोड बाय एम्ब्रियो फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन तो होती है बट एम्ब्रियो नहीं बनता। तो एल्गी जो है वो सोर्स है किसका, 50% टोटल ऑर्गेनिक मैटर ऑन द अर्थ। ओके, 50% क्या है, एल्गी ही है। एग्जाम्पल्स हैं इसके, ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल है अल्बा, स्पायरोगैरा, कैरा, यूलोथ्रिक्स, एसिटाबुलेरिया, वॉलवॉक्स, क्लेमाइडोमोनास। ब्राउन एल्गी फ्यूकस, सार्गेसम, लेमिनेरिया। रेड एल्गी आ गया पॉलीसाइफोनिया, जेलिडियम, ग्रेसिलेरिया। ओके, इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस अगर पूछी जाए तो एल्गी जो है हम फूड की तरह भी यूज कर सकते हैं, यूज किया जाता है। क्यों, किसके लिए, फिशेस के लिए, एक्वेटिक एनिमल्स के लिए या मैमल्स के लिए, जैसे कि मैन के लिए। क्लोरेला जो एल्गी है वो रिच इन प्रोटीन होती है, इसी तरह स्पाइरुलिना भी जो है रिच इन प्रोटीन होती है, तो इसलिए क्या होती है वो फूड में इस्तेमाल होती है। फॉडर में भी इस्तेमाल हो जाती है एल्गी। फॉडर मतलब घास वगैरह, जैसे गोट्स, कैटल, पोल्ट्री, शीप। ओके, इंडस्ट्री में भी यूज होती है एल्गी। जैसे अगर अगर जो जेली बनी होती है वो किससे बनती है, जेलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया से। और जो यूजफुल इंडस्ट्रियल एल्गी हैं जैसे कैराजीनिन, एल्जिनेट्स, म्यूसिलेज, मिनरल्स एंड एनिमल्स एलिमेंट्स। ओके, एग्रीकल्चर में भी यूज होती है। क्यों, क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर देती है, सॉइल रिक्लेमेशन करती है, फर्टिलाइजर का काम करती है, मैन्योर का काम करती है। एल्गी जो है सीवेज डिस्पोजल में भी हेल्प करती है। क्यों, क्योंकि इसकी जो है फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी होती है, तो ये क्या कर देगी, उसमें से एल्गी में उस वेस्ट में से ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगी। ओके, जो बैक्टीरिया यूज करते हैं, और बैक्टीरिया क्या करेंगे फिर सीवेज डिकम्पोजिशन कर देंगे। हार्मफुल एक्टिविटीज क्या है इसकी, कि ये डेथ कॉज कर देती हैं एक्वेटिक एनिमल्स को, या फिर जो है ये वॉल्स पे, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के वॉल पे भी, मोनूमेंट्स पे भी, और उनको स्पॉइल कर देंगी, ग्रो कर जाएंगी। अगर हमने देखा होगा ना, परत सी चढ़ जाती है ग्रीन सी दीवारों पे। अदर इफेक्ट जो है वो पॉन्ड्स में, पूल्स में या लेक्स में भी ये हैं जो ये ग्रो कर जाते हैं। एस्थेटिक वैल्यू लूज कर देते हैं उसकी, पॉन्ड्स वगैरह की। फिशिंग वैल्यू, फिशेस जो है नहीं रहती वहां पे ज्यादा। मैनी एल्गी चेंजेस द टेस्ट एंड कलर ऑफ वाटर। ओके, लाइकन्स का आप पढ़ चुके हो ना, लाइकन्स किसका सिम्बियोटिक एसोसिएशन है, फंजाई और एल्गा का। तो लाइकन के एग्जाम्पल है यहाँ पे, क्रूटोज लाइकन्स जो होते हैं वो राइजोकार्पन, ग्रेफिस। फ्रूटिकोज लाइकन्स होते हैं अस्निया, क्लेडोनिया। फोलियोज लाइकन्स होते हैं पार्मेलिया, पेल्टिगेरा। ओके, ब्रायोफाइटा नेक्स्ट आपका ग्रुप जो है, इसके फीचर्स हैं, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, टेरेस्ट्रियल होते हैं। मतलब टेरेस्ट्रियल क्यों बोला, क्योंकि ये क्या होते हैं सॉइल में, मतलब टेरेस्ट पानी में नहीं रहेंगे, धरती पे रहेंगे। ओके, दे आर स्मॉल मल्टीसेलुलर ग्रीन प्लांट्स विच इनहेबिट शेडी डैम प्लेसेस। ओके, शेडी डैम प्लेसेस को इनहेबिट करते हैं। और सम ब्रायोफाइट्स हैव फ्लैट ग्रीन थैलॉइड बॉडी, कुछ की जो है थैलॉइड बॉडी होती है, उनको हम लिवरवर्ट्स जैसे हॉर्नवर्ट्स उनमें होती है। और कुछ में कुछ जो है मॉसिस की तरह होते हैं जिनकी बॉडी डिफ्रेंशिएट हो जाती है, स्टेम, लीव और रिजॉइड। रूट्स नहीं होती है, रिजॉइड्स होते हैं। ओके, रिजॉइड्स क्या है, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। ओके, मैं बताऊंगी रिजॉइड्स कैसे दिखते हैं। प्रॉपर रूट और फ्लावर जो है एब्सेंट है। नॉन वेस्कुलर प्लांट्स हैं, क्यों, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम जो है इनमें एब्सेंट है। ओके, सेक्स ऑर्गन जो है वो मल्टी सेलुलर होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन जो है उसको एंथ्रीडिया बोला जाता है और फीमेल को आर्चिगोनिया। वाटर जो है रिक्वायर होता है फर्टिलाइजेशन के लिए, इसीलिए इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इनको फर्टिलाइजेशन करने के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है। एग्जाम्पल है मॉसिस,
फ्यूनेरिया, स्फेग्नम, लिवरवर्ट्स, रिसिया, मार्केंशिया, हॉर्नवर्ट्स, एंथोसिरोज, नोटोथाइलस। ओके, तो यहाँ पे देखो, या आपको डायग्राम दिख रहे होंगे। तो ये छोटे 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 रूट्स है ना, इनको रूट्स नहीं बोलते, रिजोइड्स बोलते हैं। ओके, आप देखना आपके घरों में कहीं ना कहीं नजदीक आसपास लगा होगा इस तरह का स्ट्रक्चर, ग्रीन कलर का, और बीच में ब्लैक ब्लैक से ऐसे डॉट होंगे। ओके, वो होगा मार्केंशिया, या रिसिया भी हो सकता है। तो वो किसका, ब्रायोफाइट का एग्जाम्पल आ जाएगा। टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा जो होते हैं ये टेरेस्ट्रियल होते हैं और वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं, मतलब इनमें वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होंगे, और इनके जो हैं स्पोरोफाइट्स होते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो हैं क्या बने होते हैं, ट्रू रूट्स होती है, ट्रू स्टेम होती है, ट्रू लीव्स होती हैं। यहाँ पे अगर आप स्ट्रक्चर्स देखो, ये देखो रूट सिस्टम भी है, स्टेम भी है और लीफ भी है इसमें। ओके, तो स्पोरोफाइट्स होते हैं। जो इनके प्लांट्स हैं उनमें सब में वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होगा, रिप्रोडक्शन होती है स्पोर से। यहाँ ये जो कोन बना है ना, इसमें से स्पोर इकट्ठे हो जाते हैं। ओके, स्पोरेंजिया प्रोड्यूस होता है ग्रुप्स में, और वो क्या बना देता है, सोराई बना देता है, जिसको सोराई जो है लीव की तरह फॉर्म होता है, और उसको हम स्पोरोफिल्स बोलते हैं। ओके, इनकी ब्रांचेस पे यहाँ पे स्पोरोफिल्स आ जाते हैं। ओके, स्पोरेंजिया जो है होमोस्पोरस भी हो सकता है, मतलब एक टाइप के स्पोर, या हेटेरोस्पोरस भी हो सकता है, 2 टाइप्स के स्पोर्स। फिर जो है, और हेटेरोस्पोरस में 2 टाइप्स के स्पोर कैसे कैसे होंगे, माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स। सेक्स ऑर्गन्स जो है वो मल्टी सेलुलर होते हैं और जैकेटेड होते हैं, जैकेट बाहर से कवरिंग होती है। ओके, मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडिया बोलते हैं, फीमेल को आर्चिगोनिया बोलते हैं। फ्लावर और सीड जो है प्रोड्यूस नहीं होते हैं। थिन फिल्म वाटर की चाहिए होती है इनको स्विमिंग के लिए, मेल गैमेट्स को, ताकि वो फीमेल सेक्स ऑर्गन के पास पहुंच सके, ये है ना। फर्टिलाइज एग जो है वो डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो में। एग्जाम्पल है हॉर्सिटेल्स, इक्विसिटम, फर्न्स, मार्सिलिया, एजोला, टेरिस, क्लब मॉसिस, लाइकोपोडियम, स्लेजिनेला। ये देखो स्लेजिनेला आपको आपके घरों के आसपास भी मिल जाएगा। छोटे 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 पत्तियां होती हैं, ग्रीन, लाइट ग्रीन से कलर की, आपको नियॉन सा कलर देंगी। ओके, इस तरह से फैली होंगी, देखना मिल जाएगा आपको, इजिली मिल जाएगा। और इम्पोर्टेंस क्या है इनकी टेरिडोफाइट्स की, ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स यूज होते हैं, मतलब ऑर्नामेंटल मतलब सजाने के काम आते हैं। ओके, स्लेजिनेला जो है वो पॉटेड प्लांट्स होते हैं, और ब्यूटीफुल फॉलिएज होता है, ब्यूटीफुल मतलब अच्छी तरह से अगर उसको सजाने के काम में लाएं तो वह बहुत ही सुंदर दिखता है। ओके, कुछ जो टेरिडोफाइट्स हैं जैसे इक्विसिटम, एडियंटम जो है वो मेडिसिन प्रिपेयर करने में यूज होते हैं। साल्विनिया जो है पेपर इंडस्ट्री में जो है यूज होता है। ओके, नेक्स्ट है आपका जिम्नोस्पर्म्स। क्या है, जिम्नोस्पर्म ग्रुप है आपका। जिम्नोस्पर्म्स जो है क्या कंसिस्ट करते हैं, एवरग्रीन वुडी श्रब्स एंड ट्रीज। वुडी श्रब्स भी आएंगे, ट्रीज भी आ जाएंगे। ओके, जिम्नोस्पर्म जो है लार्ज साइज के होते हैं, स्पोरोफिटिक प्लांट मतलब डिफरेंशिएट है रूट, स्टेम एंड लीव में। द रूट्स आर जनरली टैप रूट। रूट कैसी होगी, या तो टैप रूट होगी या कोरेलॉइड रूट होगी। कोरेलॉइड रूट होती है जो रूट विद एल्गी, रूट्स में एल्गी प्रेजेंट होता है। माइकोराइजिक रूट होती है जहां पे फंजाई प्रेजेंट होता है रूट्स के साथ। ओके, ये साइकस और पाइनस जेनरा है, जीनस है साइकस पाइनस। पाइन्स के ट्री देखे होने आपने, पाइन ट्री है ना, वो जो है क्या है, जिम्नोस्पर्म में आता है। स्टेम जो है इनकी इरेक्ट होती है, इस तरह लंबी सी होंगी। एरियल होती है, ब्रांच्ड होती है पाइनस में, और साइकस में अनब्रांच्ड होती है। यहाँ पे साइकस का एग्जाम्पल आपको, ये साइकस है, ये पाइनस है। ओके, यहाँ पे देखो ब्रांचेस नहीं है, एक ही क्लस्टर में निकली हुई है। यहाँ पे ब्रांचेस है साइकस में, पाइनस में। ओके, और इनकी जो लीव्स हैं वो तो 2 तरह की होती है, माइक्रोफिलस एंड मेगाफिलस। लीव्स जो है क्या करती है, रेजिन डक्ट्स पोजेस करती हैं, जो कि किस में होते हैं, पाइनस में। और लेटेक्स ट्यूब
जिसको जो नीटम में प्रेजेंट होता है, ये बहुत ही यूजफुल होते हैं। रेजिन डक्ट्स और लेटेक्स ट्यूब्स काम आती हैं। दे आर जीरोफिटिक, मतलब जहाँ पे पानी बहुत कम होता है तो इसलिए इनके स्टोमेटा जो है वो संकन होते हैं और थिक क्यूटिकल होती है, ताकि जो है जो अंदर का जो वाटर है वो जो है लूज ना कर जाए। ओके। जाइलम जो है वो ट्रू वेसल्स कंटेन नहीं करता और फ्लोएम जो है कंपेनियन सेल्स लैक करता है। सिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है वेस्कुलर कैम्बियम की वजह से। ओके। और जो मेल स्पोर्स है वो होते हैं माइक्रोस्कोर स्पोर्स या पोलन ग्रेन्स, और they are produced inside the microsporangia. The female egg is formed inside the ovule. Ovule बनते हैं यहाँ पे लगेंगे ovule. In gymnosperm, the ovules are not enclosed within the ovaries. मतलब ovules जो है within the ovary enclosed नहीं होते, so that they are naked होते हैं। इसलिए after fertilization, the ovules become seeds. Thus the seeds are naked and not enclosed inside the fruit, इसलिए इनको gymnosperm बोला जाता है। नेक्ड सीड इसका मेन फीचर है, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट करेक्टर है। जब भी आपसे करेक्टर पूछा जाए तो ये करेक्टर जरूर लिखना है। पॉलिनेशन जो है वो क्या है, एनीमोफिलस है। एनीमोफिलस मतलब विंड के थ्रू पॉलिनेशन होती है। विंड आएगी और क्या करेगी, उसको पॉलन्स को ले जाएगी, ओके, उड़ा के। नेक्स्ट है पॉलीएम्ब्रोनी, जो है मतलब एक से ज्यादा एम्ब्रियो बन जाते हैं। इज सीन इन द सीड बट फाइनली ओनली वन एम्ब्रियो सर्वाइव, बट एक ही एम्ब्रियो सर्वाइव कर पाता है तो काफी, बट एक ही एम्ब्रियो सर्वाइव करता है और वही सीड बना पाता है। फीमेल गैमीटोफाइट जो है उसको एंडोस्पर्म बोलते हैं। एंडोस्पर्म जो है हेप्लॉइड है और प्री फर्टिलाइजेशन टिश्यू है। ओके। एग्जाम्पल्स हैं इसके, पाइन्स, फर्ज, देवदार, जिंगो। साइकेड्स में आ जाएंगे साइकस। इंपॉर्टेंस क्या है, सोर्स ऑफ टिम्बर है, मतलब लकड़ी जो है वो जलाने के काम भी आती है और कुछ मैन्युफैक्चरिंग फर्नीचर के काम भी आएगी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के काम भी आएंगी, जैसे देवदार है, पाइनस है, और कॉमन एग्जाम्पल है टिम्बर यील्डिंग के। ओके। और प्रोडक्ट्स ऑफ कॉर्निफर्स, सीड्स जो होते हैं कईयों के वो एडिबल होते हैं, जिसको चिलगोजा आपने बोलो खाया होगा बहुत काफी बार, या आप अपने पेरेंट्स से पूछना, उन्होंने तो पक्का खाया होगा। चिलगोजा बोलते हैं इनको। ओके। पाइनस के जो सीड्स होते हैं। फॉसिलाइज्ड रेजिन्स जो होती है, एम्बर जो है वो सब पाइनस सक्सेनिफेरा से होती हैं और कमर्शियल वैल्यू होती है। कुछ स्पीसीज जो है पाइनस की वो चीप सोर्स है सेलुलोज का, हमें उनसे सेलुलोज भी मिल जाता है। कुछ जो है वुड पल्प जो है पेपर में काम आता है, पेपर बनाने में। ओके। वुड टार, वुड अल्कोहल, वीड गैस एंड चारकोल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पाइनस। जो साइकस प्लांट्स हैं उनके भी कुछ प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे सैगो, स्टार्च का नाम है सैगो, वो प्रोड्यूस होती है साइकस की पिथ से। दैट इज वाई साइकस को हम क्या बोलते हैं, सैगो पाम भी बोलते हैं। इसीलिए क्यों, क्योंकि वहां से स्टार्च ऑब्टेन की जाती है, जिसको सैगो बोला जाता है। सीड्स ऑफ सम साइकस आर यूज्ड एज फॉडर फॉर एनिमल्स। ओके। कुछ सीड जो है साइकस के वो क्या यूज होते हैं, एज अ फॉडर यूज होते हैं। बॉइल्ड सीड्स जो है साइकस रम्फाई के वो खाए जाते हैं इनहेबिटेंट्स ऑफ एंडेमान्स। एंडेमान्स में जो रहते हैं वो उनके सीड्स को बॉयल करके खा जाते हैं, किसके, साइकस रम्फाई के। साइकस की जो लीव्स होती हैं उनको मैट बनाने में भी यूज होती हैं। ठीक है। मैट आपने देखा होगा बनी होती है खजरे की, जिसको बोलते हैं। साइकस का यहाँ पे कॉमन नेम खजरा है। ओके। साइकस प्लांट आर ग्रोन फॉर देयर ऑर्नामेंटल वैल्यू, मतलब वो सजाने के काम भी आ जाते हैं। कई जगह कई लोग जो है अपने घरों में लगा देते हैं इस प्लांट को, ताकि उनकी सजावट बनी रहे घर में। बॉइल्ड यंग लीव्स ऑफ साइकस आर ईटन एज वेजिटेबल भी यूज करते हैं। और मेडिसिनल वैल्यू है, एफिड्रा जो है वो कोल्ड और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर को ट्रीट करने में यूजफुल है। ओके। नेक्स्ट है एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स मतलब इंक्लूड फ्लावरिंग प्लांट्स इन विच सीड्स आर एनक्लोज्ड इन फ्रूट्स।
फ्रूट्स के अंदर सीड होते हैं, इसीलिए इनको एनक्लोज्ड बोलते हैं। एंजियो का मतलब वेसल, स्पर्मा का मतलब सीड। करेक्टर्स क्या है? स्पोरोफिटिक होंगे ऑब्वियसली, टेरिस्ट्रियल होंगे, और वेस्कुलर प्लांट्स है, फ्लावर प्रोड्यूस करेंगे। स्टेमन्स और कार्पल्स होते हैं फ्लावर पे, और जो स्टेमन्स होते हैं वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं जो कि पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं, और कार्पल्स जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं जो कि ओव्यूल बियर करते हैं। जो प्रोसेस है इनकी फर्टिलाइजेशन की उसको हम डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन जो है किस तरह से होती है? साइफोनोगैमी बाय पोलन ट्यूब फॉर्मेशन। ओके, पोलन ट्यूब बनती है इस तरह से, और उसमें जो है फिर स्पोर्स इस तरह से एंटर करते हैं और ओव्यूल में पहुंच जाते हैं। ओके, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड्स एंड ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट। तो ओव्यूल जो होंगे वो सीड में डेवलप कर जाएंगे, जो ओवरी होगी वो फ्रूट बना देगी। दस द सीड्स आर प्रोटेक्टेड एंड एनक्लोज्ड विद इन द फ्रूट। ओके, द सीड्स एनक्लोज एम्ब्रियो द मिनिएचर ऑफ प्लांट बॉडी। द मिनिएचर ऑफ प्लांट बॉडी क्यों बोला? अगर हम सीड को फिर से सो कर दें सॉइल में, है ना, तो वो क्या, वहां से फिर से हमें प्लांट मिल जाता है, इसलिए मिनिएचर ऑफ प्लांट बॉडी होता है एम्ब्रियो में। द एम्ब्रियो हैज प्लूम्यूल फ्यूचर शूट। फ्यूचर शूट मतलब जो आगे जाके स्टेम बनेगी। रेडिकल होता है फ्यूचर रूट। कॉटिलीडन्स होते हैं, फ्यूचर सीड लीव्स होते हैं। ओके, द कॉटिलीडन्स रिप्रेजेंट एम्ब्रियोनिक लीव्स। ओके, जो एम्ब्रियो के बाहर की जो लीव्स हैं उनको हम कॉटिलीडन्स बोलते हैं, विच एक्सपेंड एंड बिकम ग्रीन व्हेन द सीड जर्मिनेट। जब सीड जर्मिनेट हो जाता है ना तो वो एक्सपेंड कर जाती हैं और ग्रीन कलर के हो जाते हैं। सो इसी की बेसिस पे, कॉटिलीडन्स के बेसिस पे एंजियोस्पर्म्स जो हैं टू ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं, मोनोकॉटिलीडन्स एंड डाइकॉटिलीडन्स। ओके, मोनोकॉटिलीडन्स में आते हैं गेहूं, चावल, और डाइकॉटिलीडन्स में आते हैं मटर, ग्राम, जो चना आप देखते हो। आप अगर उनके चने को देख लेना, उनको अगर तोड़ोगे ना तो दो इस तरह का होता है ना उनमें, इस तरह का। तो अगर यहाँ से तोड़ो तो एक अलग से नहीं मिलेगा आपको और एक अलग से, उसी तरह से मटर के दाने में भी होता है ना। तो इसलिए डाइकॉटिलीडन, टू कॉटिलीडन्स है। मोनोकॉटिलीडन्स के एग्जाम्पल है व्हीट राइस। करेक्टर्स की बात कर लेते हैं। मोनोकॉटिलीडन्स को हम शॉर्ट फॉर्म में मोनोकॉट्स भी बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास सिंगल कॉटिलीडन होता है। ओके, द लीव्स ऑफ मोनोकॉटिलीडनस प्लांट एग्जिबिट पैरेलल विनेशन। पैरेलल विनेशन होती है मतलब इस तरह की लाइंस मिलेंगी आपको। आपने देखा होगा कि जो राइस धान लगाते हैं तो वो इस तरह से लंबी लंबी लाइनें दिखेंगी उसमें। गेहूं लगाते हो आप तो उसमें भी आपको इस तरह से लंबी लंबी लाइंस दिख जाएंगी पत्तियों में। ओके, तो उसको बोलते हैं पैरेलल विनेशन। लीव्स की फॉर्मेशन है ये। दे बियर अ फाइब्रस रूट सिस्टम होता है इनका, है ना, नेटवर्क ऑफ रूट विदाउट हैविंग अ मेन रूट नहीं होती, फाइब्रस रूट होती है। वेस्कुलर बंडल्स जो है वो स्कैटर्ड होते हैं एंड आर ऑफ क्लोज्ड टाइप, बट कैम्बियम इनमें एब्सेंट होता है। पेटल्स जो होती हैं, पेटल ऑफ द फ्लावर आर 3 इन नंबर और इन मल्टीपल्स ऑफ 3, या तो 3 की नंबर में होंगी, ओके, ग्रुप में होंगी, या 3 3 के ग्रुप में बहुत सारी होंगी। जैसे एग्जाम्पल है व्हीट। व्हीट का जो बोटेनिकल नेम है वो है ट्रिटिकम वल्गेयर। क्या है? ट्रिटिकम वल्गेयर। राइस का है ओराइजा स्टाइवा। मेज का है मक्की का जी मेज। सुगर केन का है सैकरम ऑफिसिनेरम। बनाना, पाम्स, बैम्बूज, ग्रासेस, अनियन, ये सारे क्या है? मोनोकॉटिलीडन्स है। फिर बात करते हैं डाइकॉटिलीडन्स की। ये देखो यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर भी बनाए हुए हैं डाइकॉटिलीडन्स के। ओके, डाइकॉटिलीडन्स में 2 कॉटिलीडन्स होते हैं, सीड प्रोड्यूस करते हैं ऑब्वियसली। द लीव्स जो है वो रेटिकुलेट विनेशन होता है। रेटिकुलेट विनेशन जैसे नेटवर्क, आपने पी प्लांट देखा होगा, रेटिकुलेट विनेशन हो गया इस तरह का, इस तरह का, ऐसे। अगर ये पत्ती है इस तरह का, ओके, ये हुआ रेटिकुलेट विनेशन। ए, ए, इस तरह से।
और जो है दे बियर अ टैप रूट सिस्टम होता है, मेन रूट और जो होती है वो स्मॉलर स्मॉलर ब्रांचेस दे देती है और टैप रूट उसको बोलते हैं। वेस्कुलर बंडल्स जो होंगे वो अरेंज होते हैं रिंग में, रिंग की फॉर्म में अरेंज होंगे, ओके। एंड आर ऑफ ओपन टाइप, मतलब ओपन टाइप क्यों, क्योंकि उनके बीच में जो है कैम्बियम प्रेजेंट होता है, इस तरह से वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं। ये तो ये जो बीच की लाइन है इसको कैम्बियम बोल रहे हैं। कैम्बियम प्रेजेंट है तो मतलब ओपन टाइप, अगर एब्सेंट हो तो क्लोज टाइप, तो इसलिए मोनोकोटिलिडन्स क्या थे, क्लोज टाइप थे। द पेटल्स ऑफ द फ्लावर आर जनरली 5 इन नंबर, ओके। जो पेटल्स होती हैं फ्लावर की वो क्या होती है, 5 नंबर होती हैं या मल्टीपल्स ऑफ 5 होती हैं। आपने चाइना रोज देखा होगा, उसका जो फ्लावर होता है उसमें 5 ही पेटल्स होती हैं। जैसे एग्जाम्पल पी पाइजम स्टाइवम, ओके। एप्पल को मेलस साइलवेस्ट्रिस बोलते हैं, सनफ्लावर को हेलियंथस एनस, पोटैटो को सोलेनम ट्यूबरोसम, बनियान फाइकस, बनियान मतलब जो आपका क्या नाम है उसका, फाइकस रेलिजियोसा, ओके। पपाया कार्सी, कैरी कैरिसा पपाया, मस्टर्ड का नाम है ब्रासिका, कैम्पेस्ट्रिस, चाइना रोज का नाम है हिबिस्कस रोजा सिनेसिस, ओके। तो ये था आपका किंगडम प्लांटे। ओके, थैंक यू।